अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बहुत बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान के साथ हुआ युद्ध विराम यानी सीज फायर अब खत्म हो चुका है। उन्होंने ये बयान 8 जुलाई को तुर्की की राजधानी नाटो सम्मेलन के दौरान दिया। ट्रंप ने कहा कि उनके हिसाब से अब दोनों देशों के बीच युद्ध रुकने की स्थिति नहीं बची है। उन्होंने ईरान की सरकार पर भी कड़ी टिप्पणी की और कहा कि वहां के नेता गलत और खतरनाक सोच रखते हैं। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होगा तो वह उसका इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ बातचीत करना समय की बर्बादी है। हालांकि उन्होंने भी माना है कि अमेरिका के अधिकारी चाहें तो बातचीत जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं है कि उससे कोई बड़ा नतीजा निकलेगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू हो गई है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि हॉर्मुज में चल रहे आम व्यापारिक जहाजों पर हमले किए गए। इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की कई छोटी नौकाओं को भी निशाना बनाया गया है। दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सेना के कई ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। बताया जा रहा है कि करीब 95 अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसी बीच अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री ने अपनी इजराइल यात्रा रद्द कर दी है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का अंतिम संस्कार चल रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि अंतिम संस्कार के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होगी और हॉर्मुज खुलने तथा ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन नए हमलों के बाद अब इस बातचीत पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी देश ने आधिकारिक रूप से ये नहीं कहा है कि बातचीत पूरी तरह खत्म कर दी गई है। ईरान की संसद के अध्यक्ष ने कहा है कि अब धमकी और दबाव का दौर खत्म हो चुका है और ईरान किसी के सामने झुकेगा नहीं। इस बढ़ते तनाव का असर पूरी दुनिया पर भी दिखाई देने लगा है। जैसे ही ट्रंप ने युद्ध विराम खत्म होने की बात कही, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और कई देशों की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।